सो स्टूडेंट, अब अपन बात करते हैं श्वसन संबंधी आयतन के बारे में। तो श्वसन संबंधी आयतन में सबसे पहले आता है ज्वारीय आयतन। देखिए बच्चों, ज्वारीय आयतन क्या होता है कि वायु का वह आयतन, क्या होता है, वायु का वह आयतन जिसमें वायु का वह आयतन जिसमें कोई भी व्यक्ति सामान्य अवस्था में, यानी कि सामान्य श्वसन के दौरान, सामान्य श्वसन का मतलब क्या है, जैसे अभी अपन क्या है, रेस्टिंग फेज में है, सामान्य तरीके से कोई भी अपन एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कुछ भी अपन कोई भी फिजिकल वर्क नहीं कर रहे, तो इसके दौरान जब कोई व्यक्ति सामान्य अवस्था में होता है तो उस दौरान जितनी वायु की जितनी मात्रा अंतःश्वासित करता है और जितनी मात्रा निश्वासित करता है उसे अपन क्या बोलते हैं, उसका ज्वारीय आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वारीय आयतन बोलते हैं। तो क्या होगा, सामान्य श्वसन के समय एक व्यक्ति जितनी मात्रा निश्वासित करता है और जितनी मात्रा उच्छ्वासित करता है, यानी कि जितनी मात्रा वो लेगा और जितनी वायु की मात्रा वो बाहर निकालेगा, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं ज्वारीय आयतन। तो ज्वारीय आयतन क्या होता है बेसिकली, तो क्या होगा आपका, सामान्य श्वसन के समय ली गई, या अपन बोल सकते हैं निश्वासित वायु तथा उच्छ्वासित वायु का आयतन क्या कहलाता है आपका, निश्वासित वायु तथा उच्छ्वासित वायु का आयतन क्या कहलाएगा, आपका ज्वारीय आयतन कहलाता है। यानी सीधी सी बात है, देखो सीधी सी बात है कि उस समय आपने कितनी तो मात्रा वायु की निकाली बाहर और कितनी मात्रा आपने ली, तो उसका जो आयतन होगा उसे अपन क्या बोलते हैं, ज्वारीय आयतन बोलते हैं। अब बेटा इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो याद रखना इसकी जो वैल्यू है, ठीक है ना, कि कितने ज्वारीय आयतन होता है वो कितना होता है, तो याद रखना इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 500 ml के करीब। कितनी होती है, 500 ml के करीब। अभी थोड़ी देर में आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं, उससे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो उच्छ्वासन या जो निश्वसन यानी ज्वारीय जो आयतन होता है उसका जो जनरली उसकी जो मात्रा होगी वो कितनी होती है, 500 ml होती है। कितनी होती है, 500 ml, यानी कि 500 ml इसकी मात्रा होती है। ज्वारीय आयतन की मात्रा कितनी होती है, 500 ml होती है। ठीक है जी। और एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है वो लगभग आपका 6000 से 8000 मिलीलीटर क्या करता है, वायु एक मिनट की दर से क्या कर सकता है, निश्वासित या उच्छ्वासित कर सकता है। यानी कि अगर कोई स्वस्थ मनुष्य है तो वो क्या करेगा, एक मिनट में वो 6000 से 8000 जनरली क्या है, ml जो वायु की मात्रा है वो क्या करेगा, एक मिनट में 6000 से 8000 मिलीलीटर वायु को ग्रहण कर सकता है और बाहर निकाल सकता है। ठीक है जी। तो कोई भी स्वस्थ मनुष्य एक मिनट में 6000 से 8000 मिलीलीटर वायु को बाहर निकाल सकता है और उसको अंदर ग्रहण कर सकता है, निश्वासित और उच्छ्वासित कर सकता है। ठीक है जी। इसके बाद अब बात आती है आपके निश्वसन आरक्षित आयतन की। किसकी बात आती है, आपके निश्वसन आरक्षित आयतन की। तो सिर्फ मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख रहा हूं। ठीक है जी। जो ज्वारीय आयतन है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 500 ml। पता लग ही गया होगा कि आपको कहते हैं कि इसको ज्वारीय आयतन, यानी सामान्य अवस्था में सामान्य श्वसन के दौरान जो निश्वासित वायु का आयतन है और जो उच्छ्वासित वायु का जो आयतन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, ज्वारीय आयतन बोलते हैं। अब निश्वासित आरक्षित आयतन क्या होता है, देखिए भैया IRB। तो निश्वसन आरक्षित आयतन का मतलब है कि जब, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं, वायु की वह अधिकतम मात्रा, वायु की वह अधिकतम मात्रा
जिसे बलपूर्वक निश्वासित किया जा सकता है, किया जा सके। यानी कि वायु की वह अधिकतम मात्रा जिसे बलपूर्वक निश्वासित किया जा सके। जैसे कि आप लोग क्या करते हो, योग करते हैं अपन सुबह सुबह, है ना, योग करते हैं। तो वो योग के अंदर क्या होता है, अपन जैसे मान लो सांस अंदर खींचते हैं, कैसे, तो ये क्या है, ये है बलपूर्वक आपने सांस लिए। नॉर्मल तो आप लोग सांस लेते रहते हो, जैसे वो अपने को पता भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता कि अपना जनरली क्या हो रहा है, ब्रीदिंग का जो फेज है वो आपका इतनी जल्दी चल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया आपने, जब आप लोग योग करते हो तो उसमें आप बलपूर्वक क्या कर रहे हो, निश्वासित या जनरली बलपूर्वक वायु को अंदर की तरफ ग्रहण कर रहे हो। तो निश्वासित या निश्वसन आरक्षित आयतन क्या होता है, वायु की वह अधिकतम मात्रा जिसे आप बलपूर्वक निश्वासित कर सकते हो, यानी बलपूर्वक आप लोग ग्रहण कर सकते हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, निश्वसन आरक्षित आयतन बोलते हैं। तो निश्वसन आरक्षित आयतन क्या है, वायु की वह अधिकतम मात्रा जिसे बलपूर्वक ग्रहण किया जा सके, उसे अपन क्या बोलते हैं, IRV बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो मान होता है वो कितना होता है आपका, 2500 से 3000 ml के करीब इसका आयतन होता है, ये इसकी वैल्यू है। अब बात करते हैं उच्छ्वासन की, तो कुछ आपको आइडिया लग गया होगा यहाँ पे। तो ये भी क्या होगा, वायु की वह अधिकतम मात्रा, ठीक है जी, यहां पे लिख देता हूं मैं, वायु की वह अधिकतम मात्रा जिसे बलपूर्वक बाहर निकाला जाता है। यानी कि वायु की जितनी अधिक से अधिक मात्रा को अपन बलपूर्वक क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, उस मात्रा को अपन क्या बोलते हैं, उच्छ्वासन आरक्षित आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्छ्वासन आरक्षित आयतन कहा जाता है। तो क्या होगा आपका वायु, तो वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति क्या कर सकता है, बलपूर्वक उच्छ्वासित कर सकता है। तो भाई सीधी सी बात है, वायु की वह अधिकतम या वायु की वह अतिरिक्त मात्रा जो क्या होगी आपकी बलपूर्वक निश्वासित करेगा, वो तो क्या हो जाएगा, निश्वसन आरक्षित आयतन। और यहां पे क्या हो जाएगा, उच्छ्वासन आरक्षित आयतन, वायु की वह अतिरिक्त मात्रा, वायु की वह अतिरिक्त मात्रा जिसे बलपूर्वक क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, बलपूर्वक उसे आपका उच्छ्वासित किया जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, उच्छ्वासन आरक्षित आयतन बोलते हैं। इसका मान क्या होगा आपका 1000 से 1100 के करीब इसका मान होता है, 1000 से 1100 ml। अब बात आती है आरक्षित आयतन की, ठीक है जी, क्या होता है आपका आरक्षित आयतन, आरक्षित आयतन जिसे अपन बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या है कि जब वायु को, जब आप क्या करते हो, वायु को बलपूर्वक बाहर निकालते हो, तो उस बलपूर्वक वायु को बाहर निकालने के बाद भी क्या होता है, आपके फेफड़ों में, आपके फेफड़ों की जो वायु कुपिका है, जो वायु कुपिका है, उनमें कुछ वायु क्या जाती है आपकी शेष रह जाती है, उस वायु का आयतन क्या कहलाता है, आरक्षित आयतन कहलाता है। अब ये वायु अपने लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आरक्षित आयतन वाली वायु ना रहे, यानी कि जो आपके वायु कुपिकाओं में बची हुई वायु, अगर एयर यानी कि वायु कुपिकाओं में एयर ना बचे, वायु ना बचे, तो क्या हो जाएगी, आपकी जो वायु कुपिकाएं हैं वो क्या होती है, आपस में चिपक जाती है, क्या हो जाती है, आपस में चिपक जाती है। इसकी अगर वैल्यू की बात करें रिजर्व वॉल्यूम की, तो वो कितनी होती है, 1100 से 1200 ml। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1100 से 1200 ml इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है, इसका मान होता है। तो ये थी आपकी वायु संबंध, जो श्वसन संबंधी आयतन थे सभी। अब बात करेंगे अपन किसके बारे में, श्वसन संबंधी जो क्षमताएं हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। अभी उस ट्रिक की बात करने वाला था, वो एक थोड़ा सा आप लोग ट्रिक लिख लेना कि अगर आपको याद करना पड़े तो इसको ऐसे करना, टीवी, ERV, RV, टीवी, ERV, RV और IRV। तो इसको ले लेना, टीवी
500 रुपए में। तो 500 में जोड़ो 500 तो कितना हो गया 1000, तो 1000 से 1100। अब 1100 के बाद क्या आता है आपका 1100 से 1200, ठीक है ना। और 1200 से आपका क्या हो जाएगा 2500 से 3000। तो ये आपको क्या होगा, इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो ये आपको याद रह जाएगी। ज्वारीय आयतन, उच्छ्वासित आरक्षित आयतन, आरक्षित आयतन और निश्वासित आरक्षित आयतन, ठीक है जी। तो ये आपकी वो ट्रिक थी, तो आप इसे लिख सकते हो।